हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोर क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चन को। दोस्तों, हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे जो भी प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं एसएससी जीडी के, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को लिए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता हुआ होगा कि एसएससी जीडी 2022 के वैकेंट सीटों की संख्या को दुगना कर दिया गया है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इसका आप जरूर फायदा उठाएं और जी जान से लगकर मेहनत करें ताकि आपको एक सीट कंफर्म हो सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए इस प्रमुख सेशन के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बोला कि विकल्पों में से वह संख्या चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जो दूसरे संख्या पहले संख्या से संबंधित है। जैसे दिया है क्रिकेट, दोस्तों इसमें दिया है क्रिकेट 11, अर्थात इसमें यह कहना चाहता है क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। उसी प्रकार से कबड्डी खेल में कितने प्लेयर होते हैं? आपको पता होगा दोस्तों, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पैटर्न से वही संबंध है जो दूसरे पैटर्न का पहले के साथ संबंध है। तो दोस्तों देखिए, ये पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। देखिए 5, 10, इसमें कर क्या रहा है थोड़ा सा आप सोचिएगा। ये दोस्तों यहाँ जहाँ 5 है, यहाँ 10, और जहाँ 10 था वहाँ 5, अर्थात एक दूसरे का स्थान चेंजिंग कर दिया है। यहाँ पर भी स्थान चेंजिंग किया है। ये 20 है, उसकी जगह 15 और 15 की जगह 20 किया, अर्थात जो स्थान को चेंजिंग कर रहा है। इस प्रकार से इस डिब्बे में बनेंगे ये क्या होंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा तो यहाँ पर डब्ल्यू होगा, यहाँ पर वाई होगा तो यहाँ पर जेड होगा। इस ऑप्शन को कौन फॉलो कर रहे हैं आप खुद देख लीजिए। ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एल ए एम ई को जे वाई के सी के रूप में कोड लिखा जाता है, एम आई एन को उसी कोड में कैसे लिखेंगे? दोस्तों देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप लिख लीजिए पहले एल ए एम ई। इसका एल का क्रमांक 12, ए का 1, एम का होता है आपका 13, ई होता है 5 आपका। जे का लिख लीजिए जे वाई के सी। जे का क्रमांक होता है 10, वाई का 25, के 11 और सी आपका 3 होता है। अब देखिए 12 से 10 हो रहा है, अर्थात 2 कम ही हो रहा है ना। पीछे से भी देखिए 5 से आपका 3 हो रहा है, यहाँ भी 2 की कमी हो रहा है। यहाँ 13 से 11 हो रहा है, अर्थात यहाँ भी आपका 2 का कमी हो रहा है। 1 से आपका 25 हो रहा है, हम देख रहे हैं प्लस हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है? तो 24 हो रहा है। इसी प्रकार से सेम इसको पैटर्न में सजाते हैं। यहाँ पे लिखा है एम आई, इनका क्रमांक लिख लीजिए। एम का क्रमांक आपका 13, आई का 9, आई एन 14, ई 5 होता है। यहाँ से 2 माइनस करिएगा दोस्तों तो क्या होंगे? आपका 11 होंगे। 11 किसका होता है? के का होता है। चलिए पीछे से भी देख लेते हैं। अगर -2 करिएगा तो 3 आएगा। 3 किसका होता है? सी का होता है। तो यहाँ से करिएगा -2, तो -2 करेंगे तो 12 होगा। 12 किसका होता है? एल। दोस्तों आप ऑप्शन मिला सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबको हल करके ही देखा जाए। आप शुरुआत में के और लास्ट में एल सी, किस में आ रहा है? के और एल सी। देखिए दोस्तों आपको यही ना आ रहा है, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ यू आर बैड, 419 का अर्थ बैड इज गुड और 195 का अर्थ नथिंग इज बैड है, तो गुड किसको दर्शाता है ये आपको बताना है। तो ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है, हम लोग इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर 329 ऐसे लिख लीजिए। इसका कोड दिया है यू आर बैड। इसके बाद दिया है 419, इसका कोड दिया है बैड इज गुड, तथा एक और दिया है 195, इसका कोड दिया है नथिंग इज बैड। ये दिया है आपका। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आप पहले और दूसरे को देखिए। ये आपका पहला ले लीजिए, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहले और दूसरे में देखते हैं कौन सी संख्या मैच कर रहा है। इसमें कोई संख्या मैच कर रहा है, इसमें 99। इसमें देखिए वर्ड में क्या मैच कर रहा है? बैड बैड कर रहा है ना, और कोई कर रहा है नहीं। इसके बाद आप करिए क्या कि आप दोस्तों ना तीनों में देख सकते हैं। तीनों में 9 है, इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें बैड बैड, तीनों में बैड बैड हो गया। अब दोस्तों देख लीजिए कि फिर आपका पहला और
तीसरा में क्या मैच कर रहा है? पहला और तीसरा में कुछ नहीं है। तो आप फिर देखिए दूसरा और तीसरा में क्या है? दूसरा और तीसरा में 1-1 मैच कर रहा है ना? जब 1-1 मैच कर रहा है तो इसमें भी क्या कर रहा है? इसमें कर रहा है इज ये मैच कर रहा है। अब हमको लगता है कोई किसी में मैच नहीं। अब आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं। तो हमसे पूछा गुड का अर्थ क्या है? तो गुड कहाँ आपको दिख रहा है? गुड आपको इसमें दिख रहा है ना? इसका ये दोनों कट ही चुका है। इसके लिए बचा क्या है? इसके लिए ये 4 बचा है। अर्थात ये आपका गुड का कोड हो जाएगा। इसमें क्या होगा? गुड का कोड आपका 4 होगा। ऑप्शन में बी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? अर्थात बिल्कुल भिन्न चुनना है, अलग चुनना है। क्या है इसमें से? देखिए, नाखून, बाल, मुहासे और पैर का अंगूठा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि 3 का रिलेशन एक के साथ बैठता है और एक उससे बिल्कुल अलग होता है। इनमें से कौन से 3 है जिनका एक साथ रिलेशन बैठ रहा है, लेकिन एक का नहीं बन रहा? दोस्तों देखिए, नाखून है, ये शरीर का एक पार्ट है, अंग माना जाएगा। बाल है, ये भी है। पैर का अंगूठा, ये भी आपके शरीर के अंग से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक शरीर के माध्यम से एक अंग है। लेकिन मुहासे, मुहासे कोई शरीर का अंग नहीं है, शरीर में होने वाली एक कोई समस्या है या चेहरे पर दिखाते हैं। तो यह इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा कि मुहासे वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है दोस्तों, कि अपनी प्रणाली का चयन करना कौन सा सही होगा? अर्थात इनमें से अलग कौन होगा यही आपको बताना है। कछुआ, मेढक, केकड़ा और मछली। ये आपको 4 दिया गया है। दोस्तों एक चीज आप देख रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा। कछुआ, केकड़ा और मेढक ये पानी में भी और स्थल पर भी रह सकते हैं। अर्थात ये उभयचर प्राणी है। लेकिन मछली को अगर देखा जाए तो मछली उभयचर प्राणी नहीं है, ये केवल जल में ही रह सकती है। इस आधार पर इसको अलग हम छांट सकते हैं। और आपका डी वाला सही होगा। ये डी वाला किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि दिए गए चित्रों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 समूह बनाए जाए तो सही समूह क्या होगा? ये दोस्तों ये फिगर दिया गया है, आपको सही समूह बनाना है। अगर हम देख लिए एक बार से, तो ये वाला फिगर इस प्रकार से बना है दोस्तों, इस प्रकार से है और इस प्रकार से और ऐसे करके बनाया है ना? और ये गोल के अंदर रखा है। तो ये गोल के अंदर जो ऐसा आकृति बनना, ये जरूरी नहीं है कि गोल के अंदर कैसा है। देखिए ये वाला जो बना हुआ है ये किसमें है? अर्थात इसमें है, पहला में है और ये आपका दूसरा में भी है। और ऐसा आकृति आपको पांचवा में भी मिल रहा है। अर्थात 1 2 5 एक मिला। अब इसके बाद देखिए, ये तीर वाला ऐसे 3-3 लगाया है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे में दिख रहा है। तो एक बनेगा 4 6 और 9। एक आपका ये भी बनेगा। तीसरा अगर देखें, तीसरा जो बचा उसको रख लीजिए। अर्थात आपका 7 8 ये आपका हो जाएगा। देखिए 1 2 5 किसमें? 1 2 5 है। इसके बाद है 4 6 9, 4 6 9। इसके बाद 3 7 8। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ये आपको एक सजाना है, किसी समान रूप में सजाना है कि कौन समान रूप को फॉलो कर रहा है, उसका एक सेट बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाए जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला बोला है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में ये प्रश्न स्थान है, वो क्या भरा जा सकता है? दोस्तों देखिए इसमें दिया क्या है? 5 7। दोस्तों देखिए अगर 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 12 इस और आपको यहाँ पर देखेंगे तो 5 का डिफरेंट 7 5 12। यहाँ पर देखेंगे आपका डिफरेंट 12 7 19 7 का है। हम देख क्या रहे हैं दोस्तों? 5 से 2 का अंतर। अगर इसी प्रकार से बढ़ेंगे तो 2 का अंतर और पे जाएंगे, अर्थात 9 पर जाना चाहिए हमको। 9 अर्थात यहाँ 9 होना चाहिए। 19 में 9 जोड़ेंगे तो आपको 28 होगा। और अगला आपका फिर इससे 2 ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात 11 का। अर्थात 28 में 11 जोड़िए, तो 28 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको यही मिलेगा। मिलेगा ना? अर्थात कहीं न कहीं आपका ये पैटर्न सही है और 28 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पर 28 भरा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वो संख्या चयन करें जो उसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें क्या भर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं। तो अगर हम करें 8 2 और 8 और 2 जोड़ दें और प्लस 12 और 14 को करें
12 प्लस 14 करें और बटा में 2 करिए तो देखिए क्या मिलता है, 10 हो गया प्लस 16 बटा में 2 बराबर हमको मिला 26। इसको 2 से डिवाइड करिए, आपको 13 प्राप्त होंगे, अर्थात बीच वाला हमको मिल रहा है। इसी प्रकार से सब में लागू करेंगे, यहाँ भी देख लीजिए। आप इसी प्रकार इस पैटर्न को भी देखिए, 16 प्लस 4, इसके बाद फिर रखिए 8 प्लस 24 बटा में 2 करिए, 16 4 20 हो गया प्लस आपका ये 32 हो गया, अपन में 2 करिए, इसको जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 हो गया और 52 हुआ ना। घटाइए, 26 दूना 52 आया ना। सेम पैटर्न आपको तीसरा पर भी यही लागू करना है। तो आप करेंगे क्या, 14 प्लस 2 प्लस 2 है, ध्यान से देखिए, 22 प्लस हमको वहां पर कुछ नहीं तो यक्स मान लीजिए, अपॉन में 2, हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, तो बीच वाला मिलना चाहिए ना। इसको हल करने पर हम इसके बराबर 22 रख सकते हैं, ठीक। हमको यक्स का मान ज्ञात करना है, तो आप करिए यहाँ पर 14 दो कितना होगा, इसको करिए 14 दो 16 प्लस 22 प्लस एक्स अपॉन में 2 बराबर आपको 22। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 16 और 22 कितना होगा, यहाँ पर कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 38 प्लस एक्स बराबर ये 22 दूना 44 हुआ ना। 38 को पक्षांतर कर लीजिए, एक्स बराबर 44 माइनस 38 आएंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेंगे। वहां पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर 6 भरेंगे तो हमको मिलेगा 22 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं हम। कहा है कि दिए गए आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम उसको बनाते हैं। दोस्तों देखिए दिया है जे है, ऊपर अगर देख रहे हैं उसका क्रमांक 10 होगा, और नीचे वाले को जोड़ रहे हैं 4 को प्लस 6 को, हमको क्या मिल रहा है, ऊपर वाला मिल जा रहा है। इसी प्रकार नीचे भी देखते हैं, नीचे आपको दिया क्या है, 7, ए का क्रमांक 1 और बी का क्रमांक 2 है। इनको अगर जोड़ रहे हैं तो आपको 10 प्राप्त हो रहा था। ऊपर वाला नीचे वाला को जोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला ये 10 मिलेगा ना। इसको जोड़ रहे हैं तो ये भी आपका ये 10 मिला, तो इसको भी 10 मिला, अर्थात यहाँ भी भरेंगे ऊपर वालों को हमको 10 मिलना चाहिए। डी का क्रमांक 1 है, सॉरी डी का क्रमांक आपको क्या हो रहा है, डी का क्रमांक आपको 4 है, ए का 1 है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी का क्रमांक आपको क्या दिया है, 2। अब देखिए यहाँ पर क्या कमी हो रहा है, यहाँ पर तीसरा हम क्या भरेंगे, देखिए 4 1 5 2 7, अर्थात यहाँ पर कहीं न कहीं 3 होना चाहिए ताकि हमारा क्रम ऊपर वाला 10 के बराबर आ जाए। 3 अर्थात यहाँ पर सी होना चाहिए। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लीजिए। तो इसमें कहा है कि 2 मित्र अपने वाहन से एक गार्डन में पार्क किए। 2 मित्र हैं। ये दोस्तों ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको कराएं दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि रीजनिंग का पूरा क्लास कर लें, कंप्लीट क्लास कर लें, तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में आपको टोटल रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया गया है, तो आप वहां जाकर सेशन को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको साइंस के भी क्वेश्चन सेशन मिल जाएंगे, मैथ का भी कंप्लीट कराया गया कोर्स है, सब कुछ मिल जाएंगे। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम लोग बनाते हैं। 2 मित्र हैं, अपने वाहन को एक गार्डन में पार्क करें। चलिए मान लीजिए गार्डन है, यहाँ पर अपने वाहन को दोनों मित्र पार्क कर रहे हैं। तो गार्डन से पार्किंग लॉट 200 मीटर दूर है। यहाँ से 200 मीटर दूरी पर पार्किंग लॉट है। चलिए इसका बोला कि गार्डन के प्रवेश द्वार से दाहिने 90 डिग्री पर स्थित है। जो प्रवेश द्वार है ना, दाहिने से अर्थात इधर इसका दाहिना होगा ना, यहाँ से दाहिने 90 डिग्री पर स्थित है। और इसका मुख किधर है, प्रवेश द्वार का मुख इसमें बोला है कि पश्चिम की ओर है। इधर है, पश्चिम की ओर है इसका प्रवेश द्वार का मुख है। तो पार्किंग लॉट किस दिशा में स्थित है, पार्किंग लॉट किस दिशा में, दोस्तों हमारा ये गार्डन था, यहाँ से गाड़ी को पार्क किया गया है। अगर देखें तो यहाँ से डायरेक्शन पार्किंग लॉट का क्या दिखा रहा है, दक्षिण दिशा दिखा रहा है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोला है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला कहती है, ये मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक पुरुष ले लेते हैं, ये पुरुष है और ये महिला है। तो महिला क्या कह रही है कि ये बोली है कि ये मेरे पति की पत्नी, अर्थात बोली है कि ये मेरे पति, ये मेरे पति अर्थात महिला जो अपने खुद की स्वयं की बात करिए, पति की पत्नी अर्थात ये स्वयं हुई।
पत्नी की पुत्री का भाई अर्थात इस महिला की जो पुत्री है, इसका ये पुरुष क्या लग रहा है? भाई लग रहा है। क्या है? भाई है। अर्थात कहीं न कहीं ये महिला का पुत्र हुआ कि नहीं? पुत्र हुआ ना? तो औरत का पुरुष से क्या संबंध है? तो ये औरत जो है पुरुष का माँ लगेगी। क्या लगेगी? क्योंकि ये पुत्र बेटा लग रहा है तो इसकी ये माँ लगेगी ना। ऑप्शन में बी आपका राइट होगा। अगला लेते हैं। यदि चिन्हों को माइनस और गुणा, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा, जहाँ गुणा वहाँ माइनस, और संख्या को 5 और 14 परस्पर बदल दिया जाए, ये जो समीकरण दिया है तो हल करने का क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा आपको केयर करके बनाना होता है ऐसे क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए, हमको ध्यान से देखना है कि क्या करना है। जहाँ 5 है वहाँ 14 लेना है, जहाँ 14 है वहाँ पर 5 लेना है। अर्थात चिन्ह में क्या करना है? जहाँ माइनस है वहाँ गुणा, जहाँ गुणा वहाँ माइनस करना है। ये जो आपको जो दिया गया है, ये जो 5 है वहाँ पर हम 14 कर लेते हैं, और जहाँ पर प्लस है तो प्लस को चेंज नहीं करना है, वही रखना है। लेकिन जहाँ भाग है, भाग को भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। देखिए 4 लिखा है, तो 4 को भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हमको 5 और 14 में कन्वर्ट करना है। अब आगे बढ़े, भाग लगाइए, फिर भाग लगा दिए, फिर 2 लिखना है, 2 भी लिख दिए, 2 को भी चेंज नहीं करना है। माइनस आया तो माइनस को किस में चेंज करना है? माइनस को गुणा में। यहाँ पर हम गुणा कर लिए। फिर -8 है, कोई बात नहीं, 8 को चेंज नहीं करना है। फिर मल्टीप्लाई, गुणा है, अब गुणा को चिन्ह क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। और 14 आया, 14 की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे? 5। अब इसको हल करना है। हल करें, 2 दूना 4 हो गया। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 14, फिर 8 दूना 16 हो गया, -5। आप जोड़ लीजिए। तो आप इसको घटा सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं। तो 14 हो गया और आपका 11 हो गया। जोड़िएगा तो आपका 25 आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, बोला कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तेल, बाती और दीपक, इनमें से इन तीनों को कौन सा सही जो फिगर है निरूपित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है? दोस्तों अगर देखा जाए, दीपक, दीपक तो इन दोनों के मिलने से बनता है, तेल और बाती से। इनमें से कोई भी अगर एक गैपिंग हुआ तो ये दीपक जल नहीं सकता है। दीपक जलेगा कब? जब तेल और बाती होंगे। लेकिन तेल अलग होता है और बाती भी अलग होते हैं। ये दोनों भले एक साथ जल रहे हैं तो दीपक का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन तेल और बाती अलग अलग है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न लेते हैं। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। बोला कि सभी माताएं शिक्षक हैं। देखिए, जो सभी माता है ना, क्या है? जो सभी माता हैं वो आपका टीचर है, शिक्षक है। चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए। फिर बोला है सभी शिक्षक ईमानदार हैं। अर्थात जो टोटल जो शिक्षक हैं क्या है? ईमानदार हैं। ईमानदार हैं। ठीक। अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ शिक्षक माताएं हैं, तो कुछ शिक्षक माताएं बिल्कुल सही है। कुछ शिक्षक माताएं हो सकती हैं, क्योंकि माता शिक्षक के अंतर्गत आ रही है, उसके अंदर आ रही हैं, तो कुछ हो सकते हैं। कोई शिक्षक बेईमान नहीं है। कोई शिक्षक बेईमान नहीं है। इसमें दोस्तों ईमानदार कहा है, सभी शिक्षक ईमानदार हैं। तो सभी शिक्षक जब ईमानदार हो तो बेईमान की बात ही नहीं होगा। अर्थात सही है कि कोई शिक्षक बेईमान नहीं है। इस आधार पर दोनों निष्कर्ष आपका अनुसरण कर रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस को लिए हैं, आपको बताने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।